दोस्तों, आज हम वाराणसी में आए हैं और वाराणसी में आप देख सकते हैं हम आए हैं लमही गांव। लमही गांव जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्मस्थली है तथा उनका पैतृक निवास स्थान था। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ स्मारक है और उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, उनके जीवनोपयोगी कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो हम आए हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, उनसे संबंधित चीज़ें और उनके बारे में कुछ जानकारियाँ होगी जो देखते हैं हम। और मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी तक जो किताबें पढ़ी हैं मैंने वो प्रेमचंद जी की हैं, जिसमें पूस की रात हो गई, बूढ़ी काकी और जो है गोदान हो गया, इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं। कफन है, दो बैलों की कथा है, पंच परमेश्वर है, ये सभी कहानियाँ मैंने पढ़ी हुई हैं और ये सभी मेरे फेवरेट कहानियाँ थी। उनकी कहानियाँ जो हैं ज़्यादातर ग्रामीण जीवन पर आधारित होती थी, तो इसलिए भी मुझे काफ़ी पसंद होती थी। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई चीज़ें क्या है और यहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउड है या नहीं है, वो भी हम देखते हैं। यूट्यूब पर खोल के देखिएगा प्रेमचंद स्मारक लमही। तो हमारा दोस्तों, हम इस समय प्रेमचंद जी के जन्मस्थल पर हैं और उनके ये छोटी सी लाइब्रेरी है। यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं जो आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो केयर टेकर हैं सुरेश चंद्र दुबे जी, उनसे थोड़ा सी वार्तालाप करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सी और जानकारी चाहेंगे जो हमें अन्य कहीं न मिलती हो, ऑथेंटिक न हो, तो इनके द्वारा हमें ऑथेंटिक और सही जानकारी दी जाएगी। तो शुरू करते हैं हम, बताइए। धन्यवाद। मैं सुरेश चंद्र दुबे, संरक्षक, प्रेमचंद स्मारक लमही, वाराणसी। जैसा कि आप लोग किताबों में पढ़ते हैं कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव, आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद। तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही, उनके जन्मस्थल पर पहुंच चुके हैं। जब आप लोग चलते होंगे तो आपके दिमाग में रहता होगा कि पता नहीं वो लमही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, पता नहीं उस लमहिया में लोग आते होते हैं कि नहीं आते हैं। ऐसा तमाम विचार जो है कि आप लोगों के दिमाग में आता है। आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही, उनके जन्मस्थल पर पहुँचे। यह गाँव है, खपड़ैल वाला मकान इसी पर था। हमारे प्रेमचंद जी उसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्तियाँ लगी हुई है। सच तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। लोग कहते हैं कि गांव में कि जो है कि जाके पाँव न फटे बेवाई हूँ का जाने पीठ पड़ाई। तो समय के थपेड़ों ने प्रेम को पहले कहानी बनाई, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। हमारा भारत गाँव का देश है, हमारे भारत की आत्मा गांव बसती है और प्रेमचंद जी गांव में ही पैदा हुए। यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा और सोचा कि ये अगर स्थिति है तो हमारे भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो समय के थपेड़ों ने पहले प्रेमचंद को कहानी बनाई, तो यहीं से देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का लेकर के प्रेमचंद जी ने कहानियाँ जो है लिखना शुरू किया। प्रेमचंद जी एक देशभक्त और समाज सुधारक दोनों थे। तो यहीं से देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के उन्होंने लिखा सोजे वतन। वो 5 कहानियों का संग्रह है जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूद यही मेरा वतन है, 100 का पुरस्कार, सांसारिक और देश प्रेम। पहली ही कहानी के कई पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज होता है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई। कोई था तो हमारे लमही से एक कलम सिपाही प्रेमचंद। वैसे प्रेमचंद का 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत रानी का सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद जी का साहित्यिक नाम और सना को इनका उर्दू का नाम, बम्बू के 2 पुकारे का नाम। तो नाम बदलते रहे, रचनाएं करते रहे। तो जिसमें सोजे वतन जलाई गई उसी समय दयानारायण निगम जी कानपुर में जमाना पत्रिका के संपादक थे। प्रेमचंद जी वहाँ संपादकीय का काम करते थे। तो उन्होंने एक नया नाम दिया प्रेमचंद। तो प्रेमचंद से फिर यही सोचा, जबकि प्रेमचंद जी पहले उर्दू में शुरू किए। उस समय असरारे आबिद, हम खुरमा हम सबाब, चौगाने हस्ती, मैदान अमल, बाजार हुस्न, बेवा, गोसाई आफियत, जलवे इशार, गौदान, ये सब पहले उर्दू में सुने। फिर बाद में जब पॉपुलरिटी बढ़ने लगी तो प्रेमचंद जी फिर यही से 1915 बाद हिंदी में आ गए। फिर जो है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र, अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई, मौत तो किसको छोड़ा है, हमारे प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। तो लास्ट में वही मंगलसूत्र जो है लिखे थे। यहीं से 400 के करीब कहानियाँ लिखे, 3 नाटक लिखे, जो है करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी।
तमाम नारी समस्या पर भी इन्होंने जो है कि तमाम लिखा है। कोई ऐसा पहलू, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि प्रेमचंद की लेखनी जो है कि न चली हो। प्रेमचंद जी तो बच्चों के भी लेखक थे, जिसमें कि मिट्ठू, पागल हाथी, से लड़का, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, गुल्ली डंडा, दो बलों की कथा, ये सब तमाम कहानियाँ प्रेमचंद जी ने जो है कि अपनी जो है यहाँ से जो कि लिखा है। अब प्रेमचंद जी नारी समस्या पर भी तमाम लिखा, झकझोर करके जो है कि रख दिया। यहाँ की जो है कि आज अभियान चलाया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज प्रेमचंद जी ने आज से 125 साल पहले वो अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने लिखा निर्मला, सेवा सदन, वरदान, प्रतिज्ञा, बूढ़ी काकी, कफन, ये सब तमाम जो है कि लिखा, जहाँ की आज घर घर की कहानी जो है कि लगती है। अब कहानियाँ उससे पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है। तो प्रेमचंद जी एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार, फिल्मकार, इतना थे जो है। तो प्रेमचंद जी जो है यहीं से जो है चाहते कहानी की नारी समस्या उन्होंने लिखा। आज कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें कि प्रेमचंद की निर्मला ना हो, कोई घर ऐसा बाकी नहीं जिसमें प्रेमचंद की बूढ़ी काकी ना हो। तो ऐसे ऐसे तमाम जो है प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखी, जहाँ कि आज हमारे प्रेमचंद जी हमारे लम्हे में नहीं, हमारे भारत में नहीं, भारत की सीमा को जो कि पार कर चुके हैं। तो ये वही जगह है जहाँ से कि आज पूरे विश्व से लोग आते हैं। रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा, तमाम जगहों से लोग आते हैं, इस माटी को नमन करते हैं। आज हम लम्हे ग्रामवासी जो कि धन्य हैं, जहाँ की जो कि लोग आते हैं। और एक यहाँ पर मैं निःशुल्क पुस्तकालय मैं अपनी तरफ से जो कि चलाता हूँ, लोग पढ़ने के लिए भी ले जाते हैं। तमाम चीज़ें यहाँ की जानकारी जो कि बॉम्बे में बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके तो लम्हे की बात नहीं बताई जा सकती, लेकिन मैं यहाँ का जो है कि रहने वाला हूँ, इसलिए मैं जो है कि लोगों को जो है कि यहाँ की कहानी शेयर करता हूँ। लोगों को काफ़ी आनंद आता है। और जो है कि आज प्रेमचंद जी एक गांव की पहचान कराई, आज जो है कि गांव से जो है कि अभी नगर हो चुका है। बड़ा अच्छा लगता है जब लोग आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आवें, अपने साहित्यकार को जानें, अपने जीवन में अमल करें। हमारे प्रेमचंद के लिए यही एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। किसी का फोन आ रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, काफ़ी अच्छी तरह से पूरी चीज़ों को डिस्क्राइब किया और कंठस्थ कर रखा इन्होंने उनके जीवनी को, क्योंकि समाज सेवा का काम बड़े लगन से होता है। तो आप सुन रहे थे इन्हें, और आप यहाँ पर देखिए किस तरह से